जय हिंद दोस्तों। मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ रहे हैं, जो कि संघ से संबंधित है। और संघ में हमने पिछली क्लास में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है, उन सभी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी एग्जाम जैसे एसएससी एमटीएस का है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वे सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को मालूम किया जाता है, उन सभी के लिए हमारा चैनल बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा आप सभी के लिए। तो आप सभी लोगों को हमसे जुड़े रहना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान का जो भाग 5 है, वो संघ से संबंधित है। संघ का मतलब यूनियन होता है। अगर संघ की बात करते हैं या भाग 5 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक भाग 5 में अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर हम इसको और विस्तार से बांटें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपालिका, जो कि 52 से 78 तक, उसके बाद संसद 79 से 122 तक, और राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो 123 में, और सर्वोच्च न्यायालय 124 से 147 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से लेकर 151 तक, इन सभी अनुच्छेदों में इन सभी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कार्यपालिका की, यहाँ पर हम कार्यपालिका को पढ़ रहे हैं, और कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक मैंने आप लोगों को बताया है। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद जो हैं 52 से 73 तक हैं, और राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। आज हम उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये लिखा गया है, ये आपको याद रख लेना है। अगर उपराष्ट्रपति का पद की बात करते हैं, तो ये किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को इस बात को याद रख लेना है कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर अमेरिका में बात करते हैं, तो आध्यात्मक शासन प्रणाली है, इसमें उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संसदीय प्रणाली वाले देशों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 64 की, अनुच्छेद 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता क्या है, इस बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पदेन सभापति की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह राज्यसभा की जो बैठक होती हैं, उन सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, वही राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे या उनकी अध्यक्षता करने वाले होंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग करने का अधिकार उपराष्ट्रपति को नहीं होता है, लेकिन वह निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत की अगर हम बात करते हैं, कि अगर किसी कारणवश किसी वोटिंग में अगर बराबर मत की स्थिति हो, तो वह वहां पर फाइनल निर्णायक मत दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 65 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 65 में दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति होता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति तब बनता है जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का सारा पालन उपराष्ट्रपति को करना होता है। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त या खाली हो जाने पर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। त्यागपत्र या पद पर रहते हुए मृत्यु, महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, या कोई किसी अवस्था में वह अनुपस्थित रहा हो, इन सभी स्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा। जब कार्य करेगा, तो राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां मिली जाती हैं, जितनी भी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सब उपराष्ट्रपति को दी जाएगी। परंतु 6 महीने से अधिक यह कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर अगले राष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला यहाँ पर है अनुच्छेद 66, और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली कक्षा में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया होगा। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में, यहाँ पर अगर हम वोटिंग की बात करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य, दोनों प्रकार के सदस्य हिस्सा ले सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य इसकी वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निर्वाचन की पद्धति की, तो मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई थी। उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की भी पद्धति होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति के द्वारा उपराष्ट्रपति के मतदान की पद्धति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 67 के बारे में।
अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। अगर यह पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है, मतलब अपने 5 साल पूरे करने के बाद ये दोबारा से भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा के अगर सदस्यों के कार्यकाल की बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, और वे जो हैं 5 वर्ष की इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कार्यकाल होता है। और जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रख लेना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट है, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बार बार बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 68 की, तो अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद अवधि समाप्त होने वाली हो या पद खाली हो तो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, या कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। अनुच्छेद 68 में ये बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 69 की बात अगर हम करते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञान है वो अनुच्छेद 69 के द्वारा ली जाती है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या कोई अन्य व्यक्ति इनको शपथ दे दिलाता है। अगर किसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उपस्थित ना हो या राष्ट्रपति उपस्थित ना हो तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया गया होगा, वह इनको शपथ दिला सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करते हैं तो वह भारत के नागरिक होने चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, वह राज्यसभा की सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, संघ या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। ये सब जो है इसकी योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 76 की बात करते हैं। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जितने भी कर्तव्य राष्ट्रपति के होते हैं ये सभी कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 71 है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित जितने भी विषय दिए गए हैं वह अनुच्छेद 71 में दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, दोस्तों हमने राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे वो पिछली क्लास में कर लिए थे, लेकिन कुछ अगर क्रम वाइज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को दर्शाता है, जो कि आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं। तो अनुच्छेद 72 की अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, दोस्तों राष्ट्रपति की क्या क्या क्षमादान की शक्ति है ये सब अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। अगर अनुच्छेद 73 की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद करेगा, यह अनुच्छेद 73 में लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद अगर 74 के सब क्लॉज फर्स्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर संघीय मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा या अन्य मंत्रियों की भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन उससे अलावा जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो ये लोकसभा के जो बहुमत दल होता है, जी हाँ दोस्तों, बहुमत दल की अगर बात करते हैं मतलब जिसकी सरकार बनेगी उसका बहुमत दल होता है, तो यह बहुमत दल का नेता होता है और दोनों सदनों में से किसी एक सदन की उसके पास सदस्यता होनी जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर है अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करते हैं। किस मंत्री को किस विभाग में कौन सा मंत्री बनाना है ये सब राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 75 के 3 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 77 में है मंत्रियों के मध्य अधिकारियों का बंटवारा राष्ट्रपति करेगा। ये मैंने आपको 75 के सब क्लॉज 2 में भी आपको बताया है कि मंत्रियों के मध्य जितने भी अधिकारी होंगे उनका बंटवारा कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा। और अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी अपडेट होंगी वो सभी अपडेट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद बताए गए हैं उन सबको मैं लेकर आ गया था। तो दोस्तों अगर आप क्लास को यहाँ तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को आपने यहाँ तक जरूर देखा होगा तो लाइक और शेयर कर लेना, और हमें सपोर्ट जरूर करना आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।